तेनालीराम एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वह पेशे से कवि थे। वह तेलुगु साहित्य के महान ज्ञानी थे। अपने वाक चातुर्य के कारण वह काफी प्रख्यात थे और उन्हें विकट कवि के उपनाम से संबोधित किया जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक तेनालीराम एक हास्य कवि होने के साथ साथ ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। तेनालीराम राज्य से जुड़ी विकट परेशानियों से उभरने के लिए कई बार महाराज कृष्णदेव राय की मदद करते थे। बचपन में ही पिता के न रहने पर तेनालीराम रमन को पाठशाला जाने का अवसर नहीं मिला। वह बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों से उनकी माँ भी बहुत ही परेशान रहती थी। एक दिन उन्हें एक ज्ञानी संत मिले और उनसे कहा कि तुम रोजाना काली माँ की प्रार्थना करो। रमन ने पास में बने एक काली मंदिर के पास जाकर संत के अनुसार काली माँ का 1,00,000 बार जाप किया। मंत्र जाप पूरा होते ही काली माँ ने अपने 100 सिरों के साथ भयंकर रूप में उन्हें दर्शन दिए। काली माँ को देखकर घबराने की बजाय तेनाली रमन जोर जोर से हंसने लगे तो काली माँ ने उनसे हंसने का कारण पूछा। तेनाली रमन ने जवाब दिया कि मेरी एक नाक है, फिर भी जुकाम होने पर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, लेकिन आपके तो 100 सर हैं, तो आपको जुकाम होता है तो आप क्या करती हैं? माँ काली उनके इस चुलबुले स्वभाव से बहुत ही खुश हुई और उन्हें कहा कि तुम विकट कवि के रूप में जान जाओगे और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी बातें हमेशा लोगों का मनोरंजन करती रहेंगी। तेनाली रमन ने कहा कि धन्यवाद माँ, यह एक अच्छा नाम है। यह आरंभ से लेकर अंत तक एक जैसा बोला जा सकता है, लेकिन इस नाम से मुझे क्या फायदा होगा? काली माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। मेरे पास ये 2 कटोरा हैं। एक कटोरा में विद्या है और दूसरे में धन है। दोनों में से कोई एक कटोरा चुन लो। अब तेनाली रमन सोच में पड़ गए कि उनसे कौन सा वरदान लेना चाहिए। तब उसने अपने मन में कुछ सोच कर कहा कि माँ, क्या मैं इन्हें पहले चख कर देख सकता हूँ कि मुझे कौन सा कटोरा चाहिए? काली माँ ने कहा ठीक है, तू चख ले। तेनाली रमन ने तुरंत ही दोनों कटोरा उनके हाथों से अपने हाथ में ले ली और तेजी से दोनों कटोरा को घटक गए। अब काली माँ तुरंत समझ गई कि तेनाली रमन ने उन्हें भी अपनी बातों की जाल में फंसाकर उनसे वरदान ले लिए। तेनाली रमन ने फिर कहा कि मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे जीने के लिए विद्या और धन दोनों ही चाहिए। क्या आपको लगता है कि मैं कुछ गलत किया? माँ उसकी ओर देखने लगी और उसकी चतुराई पर हंसने लगी और उन्होंने कहा कि तुम्हें वह सब मिलेगा रमन, लेकिन याद रखना इन दोनों वरदानों के कारण तुम्हारे मित्र और शत्रु की संख्या भी बहुत ही अधिक होगी, इसलिए हमेशा इन वरदानों का होशियारी से इस्तेमाल करना। ये कहकर वह गायब हो गई। आगे चलकर तेनाली रमन महाराज कृष्ण राय के दरबार में एक हाजिर जवाब दरबारी के रूप में जाने गए और अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के बल पर वह कृष्ण देव राय के सबसे प्रिय मंत्री बनने का भी उन्होंने सौभाग्य पाया। महाराज उन्हें अपने मित्र की तरह स्नेह आदर करते थे और इस तरह से उनके पास भरपूर धन संपदा भी मिली और उनके मित्रों और शत्रुओं की संख्या भी कभी कम नहीं रही।